चंद्रपुर के शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से चंद्रपुर की विकास इस विषय पर एक चर्चा सत्र का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक, सांसद और नेताओं के अलावा कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, प्रतिष्ठित व्यवसायी और नागरिकों को बुलाकर उनके भी विचार सुने गए। आए हुए सभी वक्ताओं ने और श्रोताओं ने इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन के लिए कांग्रेस शहर अध्यक्ष रितेश और रामू तिवारी की जमकर प्रशंसा की। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में किसने क्या कहा। आज हा चर्चासत्राचा जो विषय आहे यामध्ये प्रामुख्याने जी उपस्थिती पुरुषांची आहे त्या कंपॅरिझनमध्ये महिलांची नाही। कारण सर्वात गंभीर विषय असा आहे की नगरपालिका, नगरपंचायत, महानगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या ज्या निवडणुका होत असतात आणि या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या माध्यमातून ज्या समस्याला समोर जावं लागते त्या सर्वात जास्त समस्याला समोर महिलांना समोर जावं लागते। त्याकरता महिला अधिक संख्येत उपस्थित राहणं हा महत्त्वाचा विषय होता। विषय आपण या महानगरपालिका क्षेत्रात आत असल्यामुळे इथे राहणारा प्रत्येक व्यक्ती किमान 5 वर्षात 3दा मतदान करतो। एक महानगरपालिकेत, एक विधानसभेत, एक लोकसभेत अशा 3 निवडणुकीमध्ये आपण मतदान करत असतो आणि ह्या तिन्ही वेगवेगळ्या संस्थान आहे, त्यांचे काम हे वेगवेगळे आहे। आपण या महानगरपालिकेचा महापौर नगरसेवकाच्या माध्यमातून निवडत असताना त्याच्याकडे या शहराचा विकासात्मक विजन असणं फार महत्त्वाचं आहे। डेव्हलपमेंटच्या संदर्भामध्ये विजन असणं फार महत्त्वाचं आहे। उपस्थित माझे सर्व चंद्रपूरवासी, सर्वप्रथम अशा प्रकारचा कार्यक्रम माझ्या माहितीप्रमाणे पहिल्यांदा हा होत आहे आणि यासाठी आयोजकांचे खरोखर अभिनंदन केले पाहिजे। कारण जगात अनेक ठिकाणी अशा प्रकारचं नियोजन होत असते निवडणुकांच्या आधी। चंद्रपूर जिल्हा काँग्रेस कमिटीतर्फे आज या कार्यक्रमाचे आयोजन केले त्याबद्दल मी त्यांचे मनपूर्वक धन्यवाद देतो। मंचावर उपस्थित लोकप्रिय खासदार बाळूभाऊ धानोकर, आमचे पर्यावरण मित्र, चंद्रपूर शहरातील उपस्थित सर्व नागरिक, पत्रकार बंधू, फायब्रोसिस, लंग्सचे जितके पण प्रॉब्लेम्स आहेत फार प्रमाणात वाढत चाललेले आहे। त्यामुळे आपण याच्यावर उपाययोजना म्हणून स्मॉग टॉवर हे म्हणजे लावण्यात यावे अशी म्हणजे माझी इच्छा आहे की स्मॉग टॉवर लावण्यात यावे। त्यामुळे त्याची क्षमता अशी असते की ती 1000 क्यूबिक मीटर इन 1 सेकंड इतकी हवा शुद्ध कर। घर में अभी पहले कारें बहुत कम होती थी, अब हर घर में एक कार थी, अब 2-3 कारें हो गई। लेकिन कार रखने के लिए जगह किसी के पास नहीं है, सब कारें सड़क पर पार्क कर देते हैं वो लोग। आप रात को निकलिए मेन रोड पर तो आप देखेंगे कि सड़क पे दोनों तरफ या एक तरफ पार्किंग ऑलरेडी फुल रहता है। तो इससे क्या होता है कि जो बाकी लोग जातात इथे योग्य ते जसं मार्गदर्शन पाहिजे, जे UPSC आणि MPSCचं किंवा बाकी जे IITसाठी जे तयारी करायला जे कोचिंग पाहिजे, ते कोचिंगचं जे वातावरण आहे ते वातावरण मात्र आपल्या चंद्रपूरमध्ये नाही आहे। म्हणून चंद्रपूर जिल्ह्यातील अनेक विद्यार्थी पुणे, मुंबईसारख्या ठिकाणी, हैदराबादसारख्या ठिकाणी अनेक विद्यार्थी ते जात असतात आणि अननेसेसरी अवलंबून असते। आता विषय कसा असतो, आपल्या घरातूनच नदी जाते पण आपल्याला पाण्याच्या पिण्यासाठी मरमर करावी लागते। बऱ्याचदा असं होतं की आपल्याला पिण्याचं पाणीसुद्धा वेळेवर मिळत नाही आणि कधी कधी बराच दिवस मिळत नाही। तर कसं होतं ना, पावसाचं पाणी येतच आहे तिकडे रहमत। लखनऊ मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन में 15 से 20 यात्रियों को लूटने के बाद पुरुषों ने ट्रेन में यात्रा कर रही 20 वर्षीय लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया। मामले में रेलवे पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच इस घटना के बाद एक बार फिर रेल और महिला सुरक्षा का मुद्दा सामने आ गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार लखनऊ मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस शुक्रवार शाम करीब 6 बजे इगतपुरी स्टेशन पहुंची। ट्रेन इगतपुरी स्टेशन से मुंबई की ओर आ रही थी कि वो इगतपुरी स्टेशन से निकलकर सुरंग के पास पहुंच गई। इस समय ट्रेन की गति धीमी होने के कारण 7 से 8 लोग ट्रेन में सवार हो गए। उन्होंने यात्रियों की पिटाई शुरू कर दी। साथ ही विरोध करने वाले यात्रियों को लुटेरों ने पीट कर बेदम कर डाला। पुलिस ने कहा कि लुटेरे यही नहीं रुके बल्कि ट्रेन में यात्रा कर रही 20 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म किया। इस बीच कुछ बहादुर यात्रियों ने 2 लुटेरों को पकड़ लिया। ट्रेन जैसे ही कल्याण स्टेशन पहुंची, पुलिस ने लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक जानकारी यह है कि 2 लुटेरे कल्याण हिरासत में हैं, जबकि बाकी आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। कल्याण GRP और कल्याण रेलवे क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही है।
चंद्रपुर जिला सरकारी अस्पताल में समस्याओं का अंबार लगा है। यहां आने वाले मरीज और उनके परिजनों की भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों को हो रही परेशानियों को देखते हुए आगामी 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए अस्पताल की समस्याओं को शीघ्र हल करें, अन्यथा तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के जिला महासचिव सुरेश मल्हारी पाइकराव ने दी है। इस संबंध में BRSP की ओर से चंद्रपुर जिला सरकारी अस्पताल मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता को ज्ञापन सौंपा गया। सौंपे गए ज्ञापन में बताया है कि तहसीलों में 22 लाख से अधिक जनसंख्या है, लेकिन यहां के डॉक्टर अपने निजी अस्पतालों में अधिक और सरकारी अस्पताल में कम ध्यान देते हैं। ऐसे डॉक्टरों के चलते मरीजों के परिजनों में भारी असंतोष झेलना पड़ता है। अस्पताल में वेंटिलेटर, बेड, ऑक्सीजन, सिटी स्कैन, सोनोग्राफी, एक्सरे की कमी महसूस न हो, ऐसी मांग की है। कॉलेज के अधिष्ठाता को ज्ञापन सौंपते समय जिला महासचिव सुरेश मल्हारी पाइकराव के साथ युवा अघाड़ी जिलाध्यक्ष मोटो मानकर, गिरीश भोंडे, योगेश नगराले, रमाबाई सतारडे, घुग्गुस शहर अध्यक्ष शरद पाइकराव, माया सांडावार, अशोक आसम पल्लीवार, जगदीश मारवते, एकनाथ जिगरवार, तुषार क्षीरसागर, विभा सोनटक्के, जोशना डांगे, ईश्वर बेले, दीपक दीप, रोशन नले, फारूक शेख, नितिन कनाके, शिवदास सदाफडे, इरफान पठान, करण कालबांधे, भगत आदि मौजूद थे। लखीमपुर खीरी में हुए किसानों की हत्या के विरोध में सोमवार 11 अक्टूबर को महाविकास आघाड़ी के द्वारा बंद के ऐलान में नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आमदार विकास ठाकरे के आदेश अनुसार महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अतुल कुटेचा ने मार्गदर्शन में और ब्लॉक 16, 17, 18 के अध्यक्ष मोतीराम मोहाडिकर, गोपाल पट्टम, शकील अहमद के नेतृत्व में शहीद चौक में सैकड़ों कांग्रेसियों ने एकत्र होकर रैली निकालकर दुकानें बंद करवाई। रैली में शहीद चौक, सराफा बाजार, टंगा स्टैंड, हल्दीराम नग्गा, पुतला, तिगनाल चौक, बुधवारी और किरनावली और आदि बंद कराए गए। इस रैली में नागपुर शहर युवक कांग्रेस उपाध्यक्ष वसीम खान के साथ में अनेक युवाओं ने भाग लिया। रैली के संबोधन महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव नंदा पराते, सचिव हैदर अली दोसानी, कमलेश समर्थ, बोला भोसवारे, अन्ना जी राउत, बाना बकोडे, महेश श्रीवास, राजा चिल्लाटे, पीटू बगड़ी कार्यक्रम में प्रमुख रूप से नगर सेवक रमेश पुणेकर, फिरोज खान, रवि गाडगे, पाटिल श्रीकांत डोलके, रिंकू जैन, आशीष दीक्षित, मेहुल आडवाणी, अभय रणदीप, रवि गौर, स्नेहल सुनील दहिकर, मोंटी कंडेजा, राजू ताबुतवाला, गीता जलगावकर, विजया ताजने, पुष्पा पोनीकर, नफीसा सिराज, बंटी अब्बू मियां, अभिजीत ठाकरे, फयाज कुरैशी, शेखर पोनीकर, चंदू वेकोडिकर, पवन चौधरी, मोंटी मुटकुरे और आदि उपस्थित थे। नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186, 9322899635। यद्यपि राज्य में जिला परिषदों और पंचायत समिति के चुनाव महाविकास आघाड़ी द्वारा अपने दम पर लड़े गए हैं। एक भावना है कि महाविकास आघाड़ी को देश की वित्तीय राजधानी मुंबई नगर निगम के लिए चुनाव मिलकर लड़ना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए शिवसेना और एनसीपी ने साथ आने का फैसला किया है। दोनों पार्टियां कांग्रेस को साथ लाने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि मुंबई में कांग्रेस नेता उनके लिए तैयार नहीं है। मुंबई नगर निगम का चुनाव एक तरफा जीतना शिवसेना के लिए आसान नहीं रहा है। चूंकि फरवरी 2017 में हुए नगर पालिका चुनावों में शिवसेना के केवल 84 पार्षद चुने गए थे, तब शिवसेना आधे से अधिक मुंबई में हार गई थी। मुंबई में बीजेपी की ताकत बढ़ती दिख रही है। मुंबई में एनसीपी के 12 और 13 पार्षद चुने जाते हैं। एनसीपी को भी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए शिवसेना की जरूरत है। इस पृष्ठभूमि में मुंबई कांग्रेस अपने दम पर मुंबई नगर निगम चुनाव लड़ने की अपनी भूमिका पर अड़ी हुई है। मुंबई कांग्रेस ने अखिल भारतीय कांग्रेस से कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने के लिए कोई समझौता नहीं करने का आग्रह किया है। जनता करियर लॉन्चर, जनता महाविद्यालय चंद्रपूर, एक जबाबदार संस्था, विश्वसनीय शिक्षक, पुन्हा एकदा सिद्ध, इतिहासाची पुनरावृत्ती, 100% HSC रिझल्ट, 29 सक्सेसफुल रिझल्ट इन JEE मेन्स 2020,
49 successful result in MST CET, 116 successful result in NEET up to 2020. विदर्भात सर्वात कमी फी व उत्कृष्ट शैक्षणिक दर्जा. ॲडमिशन ओपन फॉर 11, 12 IIT, JEE, नीट अँड MST CET. आजच आपली सीट नक्की करा. प्रवेश घेण्यासाठी www.jlcchandrapur.com या वेबसाईटवर फॉर्म भरा किंवा कॉलेजच्या ऑफिसात येऊन आपला प्रवेश निश्चित करा. जनता करिअर लॉन्चर, केअर ऑफ जनता B.Ed कॉलेज, सिव्हिल लाईन्स, चंद्रपूर. रेसिडेन्शियल कॅम्पस, दातारा रोड, रामनगर, चंद्रपूर. कॉन्टॅक्ट नंबर 07172258837, 9850922450, 9370027813, 705707159. शारदीय नवरात्रि के चतुर्थ दिन 10 अक्टूबर 2021 के अंतर्गत गायत्री शक्तिपीठ चंद्रपुर में शाम की आरती शाम 7 बजे हुई. इस दौरान गायत्री शक्तिपीठ में निर्माणाधीन कार्यों में भरपूर सहयोग करने का भी सभी ने संकल्प लिया. आरती में प्रमुख अतिथि मुख्य रूप से दामोदर जी सारडा, चार्टर्ड अकाउंटेंट चंद्रपुर, सुभाष भाऊ कासन गोटवार, मंजूताई कासन गोटुवार, पार्षद मनपा चंद्रपुर राजेश विराणी, अधिवक्ता चंद्रपुर आनंद झा, सहपरिवार मुकेश भट्टड, सहपरिवार भूषण फूसे, समाज सेवी अविनाश उत्तरवार, राजू उत्तरवार और मीना उत्तरवार चंद्रपुर उपस्थित थे. इसके पहले रात्रि में सेवा देने वाली संजय मिश्रा, संदीप दीक्षित, राजू आगड़े ने अपनी सेवा रात्रि पाली में दी. दिन में नियमित रूप से समय दान देने वाले दिनकर खोबरागड़े, वार्ड पल्लीवार काकाजी, बोधनकर काकाजी, शक्तिपीठ के परिवारजन और अनेकों परिजन समय समय पर अपनी सेवा दे रहे हैं. ऐसी जानकारी प्रबंधन समिति गायत्री शक्तिपीठ चंद्रपुर ने दी है. ओम श्री गुरुवे नमः. आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि. ओम मायातु वरदे देवी त्रैक्षरी ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोने नमोस्तुते. ओम श्री गायत्री नमः. आवाहयामि. अंतर्गत सर्व कल्याण कामना पूर्ति 128 अखंड दीप जो है यहाँ पर जो प्रज्वलित किया गया है. हमारे गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से ये उपक्रम यहाँ पर जो है हर साल मनाया जाता है. पिछले साल 65 दीपक जो है जले थे, किंतु इस साल जो है लोगों की भक्ति को देखते हुए इस बार 128 अखंड दीपक जो है जलाए जा रहे हैं. तो गायत्री शक्तिपीठ के नाते से मैं आप सभी लोगों से आह्वान करता हूँ, ये 9 दिन का जो क्रम है हमारे चंद्रपुर के सभी भक्त लोग गायत्री शक्तिपीठ में आएँ. 7 बजे यहाँ पर जो है आरती का क्रम होता है, सामूहिक आरती होती है. और इस शारदीय नवरात्रि में इस वेद माता गायत्री शक्तिपीठ से जुड़ करके पुण्य के भागीदार बने और माँ दुर्गा की असीम शक्ति को जो प्रदान प्राप्त करें. इन्हीं भावनाओं के साथ में वेद माता गायत्री शक्तिपीठ की तरफ से, हमारे सभी गायत्री परिवार की तरफ से चंद्रपुर के समस्त नगरवासियों को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ इस अनुपम अवसर का जो है लाभ लें और पुण्य के भागीदार बनें. बहुत बहुत धन्यवाद. प्रत्येक तालुका में खेल परिसर योजना के अनुसार हर कोने में नवीनतम सुविधाओं के साथ एक उत्कृष्ट ठाणे तालुका खेल परिसर है. शहरी विकास मंत्री और ठाणे जिले के संरक्षक मंत्री एकनाथ शिंदे ने आज यहां कहा कि यहां की सुविधाओं का लाभ उठाकर खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठाणे का नाम प्रसिद्ध करें. उन्होंने ये भी कहा कि इस खेल परिसर के लिए 9 करोड़ रुपए और अगले वर्ष शहरी विकास विभाग के निधि से 5 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे. खेल और युवा सेवा निदेशालय, जिला खेल अधिकारी कार्यालय और तालुका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कमेटी द्वारा स्थापित किए जाने वाले ठाणे तालुका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के भूमि पूजन और अनावरण शिंदे ने किया. महापौर नरेश मस्के, पूर्व मंत्री सचिन अहीर, नगर निगम हाउस लीडर अशोक वैती, कलेक्टर राजेश नार्वेकर, अनुमंडल अधिकारी अविनाश शिंदे, राज्य खेल गाइड महेंद्र बाभुलकर, जिला खेल अधिकारी स्नेहल सालुनखे, तालुका खेल अधिकारी भक्ति अमरे इस अवसर पर उपस्थित थे. शिंदे ने कहा कि पिछले कई वर्षों से भव्य खेल परिसर की मांग की जा रही थी, सहयोग से पूरा होने जा रहा है. जिले के क्रिकेटर खांडू रंगानेकर से लेकर कई खिलाड़ियों ने दुनिया भर में ख्याति अर्जित की है. खिलाड़ियों को तालुका खेल परिसर में सुविधाओं का लाभ उठाकर समान प्रतिष्ठा प्राप्त करनी चाहिए. ये किसी भी सहयोगी के लिए, किसी भी कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए होना चाहिए. फंडिंग मुहैया कराई जाएगी. धर्मवीर आनंद दिघे ने ठाणे में खिलाड़ियों को प्रमोट करने का भी काम किया है. शिंदे ने कहा, Somaiya Polytechnic Chandrapur. About the struggle you are in today, developing the strength you need for tomorrow. Facilities: college and hostel campus, girls hostel with AC, boys hostel with AC, doubt center, outdoor games,
digital AC classroom, canteen, swimming pool, library, gymnasium, indoor games, bus facility, branches, mining and mine surveying, mechanical engineering, civil engineering, electronic and telecom, computer science and engineering. Excellent polytechnic in Chandrapur by MSBTE. Committed to quality education, Somaiya Polytechnic. For admissions, contact Mr. G.S. Ambedkar, mobile 86684 57194 and 7588 07141. हर साल की तरह इस साल भी ठाणे के प्रसिद्ध टेम्बी नाका में 10 दिनों तक दुर्गा माता की पूजा की जाती है। हर साल ठाणे के टेम्बी नाका में दुर्गा माता की स्थापना की जाती है। पूजा के लिए आज मां दुर्गा के पंडाल में पूजा का आयोजन किया गया। इस साल इस स्थान पर तीर्थ यात्रा होती है, लेकिन इस वर्ष कोविड के प्रकोप के कारण अधिक भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखा जा रहा है। पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब और सांसद डॉक्टर श्रीकांत ने सपत्नी पूजा की और देवी से प्रार्थना की कि पूरा देश कोरोना से मुक्त हो। जननी कुलदेवीला नमस्कार करा। गौरी